भाई साहब आज है ना अपने पास दो ऐसे फोन है जिसका हम लोग ऐसा मस्त में कंपैरिजन करेंगे। एक है यहाँ पर iQOO Z6 Lite और दूसरा है Realme 9i। इन दोनों का ना ऐसा डिटेल कंपैरिजन करेंगे क्योंकि देखो जो प्राइसिंग है ना ऑलमोस्ट दोनों की सेम निकल कर आती है। यहाँ पर iQOO Z6 Lite की प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 14,000 रुपए से। 4GB 64 वाला वेरिएंट है उसकी ये प्राइसिंग है और कुछ 1000 रुपीज का कूपन ऑफर भी मिल जाता है तो तकरीबन ये फोन 13,000 रुपए के आसपास आ जाता है। और Realme 9i 5G है ना ये कुछ 15,000 का है और ये स्टार्ट होता है 4GB 128 से। और अगर लुक एंड फील को अगर देखोगे ना तो दोनों ही डिफरेंस निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर मस्त में आपको एक मैट फिनिश मिलता है जिसपे स्क्रैचेस वगैरह का ना उतना ज्यादा टेंशन आपको नहीं होगा। कैमरा मॉड्यूल का जो भी सेटअप है वो भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग निकल कर आता है और यहाँ पर जो साइड फ्रेम है ना वो भी यहाँ पर हमें फ्लैटेड टाइप का देखने मिलता है और ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वॉल्यूम रॉकर बटन और यहाँ पर ऊपर की तरफ सिम ट्रे वाला पार्ट है। और नेक्स्ट यहाँ पर 3.5 का गड्ढा भी आ जाता है और स्पीकर ग्रिल। और यहाँ पर अगर Realme को देखोगे ना तो ये ग्लॉसी फिनिश के साथ में देखने मिलेगा आपको और इसमें ना हल्की सी अलग एक शाइन आपको देखने मिल रही होगी। लाइंस देख रहे हो ना कुछ अलग सी, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है। और बाकी Realme के जो मोस्ट ऑफ फोन्स के जो कैमरा मॉड्यूल है ना वो कुछ इसी तरीके से देखने मिलते हैं। और इसमें भी हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा और टॉप में सेकेंडरी माइक है नॉइस कैंसिलेशन के लिए और बाकी सिम ट्रे वाला पार्ट इस तरफ मिल जाता है और यहाँ पर भी हमें 3.5 का गड्ढा मिलता है। सो Realme पर आपको स्क्रैचेस थोड़े बहुत मिल सकते हैं अगर आप बिना कवर के यूज करोगे और साथ में ये जो फिंगरप्रिंट के स्मजेस है ना वो यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पहले इसे ऐसे कुछ साफ करना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोग कवर लगा लोगे तो सारी बात ही खत्म हो जाएगी। और हाँ, दोनों के अंदर आप 2 सिम कार्ड डाल सकते हो। और अगर इन दोनों का वेट भी चेक करोगे ना तो ये 192 ग्राम है और कवर लगाओगे तो 10-12 ग्राम और बढ़ जाएगा। और इसके ऊपर ना पहले से वो स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है ना वो लग के आया हुआ है और सेम iQOO के अंदर भी। और इसका भी वेट कुछ अराउंड 195 दोनों का सिमिलर निकल कर आता है। दोनों ही ऐसे मतलब मैं कहूंगा बल्कि फोन नहीं है, मतलब एक कंफर्टेबल फोन कह सकता हूँ, आराम से निकल कर आते हैं। बात करते हैं पावर्स को लेकर, यानी कि प्रोसेसर किसके अंदर क्या आता है। तो iQOO के अंदर स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 आता है जो 6 nm पर मिलता है और स्नैपड्रैगन 680 आता है Realme के अंदर जो 4G प्रोसेसर है और जो iQOO के अंदर वो 5G प्रोसेसर है। टोटल 2 5G के बैंड्स आते हैं और बाकी दोनों ही फोन है ना 6 nm पर दिखने मिलते हैं। iQOO है ना वो UFS 2.2 की स्टोरेज के साथ में आता है जिसकी रीड एंड राइट की स्पीड आप लोग चेक कर सकते हो। कंपेयर करोगे Realme से तो वहां पर UFS 2.1 की स्टोरेज है। अभी ये चेक करना है कि दोनों फोन में से कौन ज्यादा ऐसा मस्त परफॉर्मेंस वगैरह निकाल के देगा और जो स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 है वो कितना ज्यादा कैपेबल है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, दोनों फोन को 100% पे चार्ज किया, फिर उसके बाद में 100% की ब्राइटनेस और 100% वॉल्यूम और उसके बाद में बैकग्राउंड से सारी एप्लीकेशन रिव्यू और जो वाईफाई कनेक्टिविटी जो सेम है दोनों के अंदर हमने रख दी। अब यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि किसके अंदर अच्छी पावर मिलती है और साथ में किसमें कितनी अच्छी बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। तो जो रूम टेम्परेचर था ना वो भी हम लोगों ने नॉर्मल रखा था, एसी पंखा उनका सब बंद था। 28.9 डिग्री के आसपास रूम का टेम्परेचर था। iQOO 32 डिग्री और Realme 33 डिग्री पर यहाँ पर टेम्परेचर पे था। तो उसमें ना हम लोग ने सबसे पहले एंट्री बेंचमार्क निकाला। iQOO यहाँ पर सबसे ज्यादा स्कोर निकाल के देता है जो है 3,85,000 का। फिर हम लोग ने तुरंत एक और बार एंट्री बेंचमार्क निकाला ये देखने के लिए कि जो नंबर है उसमें और कुछ डिप होता है कि नहीं या फिर आसपास में स्कोर रहता है। तो यहाँ पर भी वो कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, कुछ 3,86,000 आया iQOO के अंदर और Realme में 2,80,000, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस है। और इस प्राइस में जो प्रोसेसर है ना इतने ज्यादा डिप नहीं करते हैं। और ये थोड़ा सा टेस्ट होने के बाद में फोन थोड़ा सा हीटअप हो गया तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर से टेम्परेचर चेक किए तो दोनों फोन के अंदर है ना सिमिलर टेम्परेचर थे, 35 डिग्री के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर दोनों फोन के अंदर आ रहे थे। फिर हम लोगों ने Geekbench 5 का स्कोर निकाला और वहां पर सिंगल कोर और मल्टी कोर में जो विन किया वो था iQOO। और CPU थ्रॉटल टेस्ट करके देखा तो वहां पर भी अच्छे खासे ग्रीन कलर में देखने मिला हमें iQOO 81% का स्कोर आया और वहीं Realme में बहुत ज्यादा डिप देखने मिला हमें और वहां पर कुछ 59% का स्कोर देखने मिला। इवन जो मैक्सिमम और एवरेज जिप स्कोर थे ना वो भी हमें iQOO में ज्यादा देखने मिले। इसका मतलब ये है कि थोड़ा देखो मस्त परफॉर्मेंस आपको ना iQOO Z6 Lite के अंदर मिल जाएगी Realme 9i 4G से अगर कंपेयर करते हैं तो, या फिर Snapdragon 680 वर्सेस Snapdragon 4 Gen 1। और दोनों फोन के अंदर हम लोग ने फिर क्या किया, बैक कैमरा यानी कि जो मेन कैमरा है वहां पर 1080p 30 FPS दोनों के अंदर हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी 30 मिनट्स के लिए। हालांकि iQOO फुल HD पर 60 FPS की वीडियो ले सकता है पर हम लोग ने कंपटीशन मैच करने के लिए या फिर कंपैरिजन फेयर रखने के लिए इसके अंदर 1080p 30 FPS ही होता है इसके लिए, तो दोनों को सेम क्वालिटी पे यहाँ पर हमने रखा। फिर 30 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई और दोनों फोन है ना नॉर्मल टेम्परेचर पे थे, उतने कोई ज्यादा ऐसा बल्कि गर्म नहीं हो गए थे। और फिर हम लोग ने 1 आवर 12 मिनट 15 मिनट के आसपास तक कुछ YouTube प्लेबैक किया दोनों फोन के अंदर और 1080p 60 FPS का ही दोनों है ना कंटेंट प्ले कर सकते हैं।
ना ही HDR प्ले कर सकते हैं, ना ही नेटफ्लिक्स पर जाके ये HDR में प्ले कर सकते हैं। वाइड वन L1 का कंटेंट ये दोनों प्ले कर पाएंगे। तो ये जो पूरा टेस्ट है ना, पूरा चला ऑलमोस्ट 2 hours 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटा पकड़ लो। अब यहाँ पर दोनों फोन के अंदर सबसे पहले 100% की बैटरी थी, और जो बैटरी डिप हुआ ना वो सबसे ज्यादा हमें मिला Realme के अंदर, और वहां पर कुछ वो 63% पर आ गया, और iQOO कुछ अपना 68% बैटरी रखता है, यानी कि iQOO के अंदर 32% का बैटरी ड्रॉप हुआ और Realme के अंदर 37% का बैटरी ड्रॉप देखने मिला। और टेम्परेचर भी दोनों में सेम थे, एंड में कुछ 36 iQOO पे, 37 इस पर थे। ओवर हीटिंग जैसा कुछ इन दोनों में नहीं होता है। और हाँ, यहाँ पर जो बैटरी है ना वो iQOO में 5000 mAh है और Realme भी 5000 mAh है, और iQOO ना 18 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और Realme कुछ 33 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो सेम बैटरी बैकअप है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा आपको, मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा सा नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे। स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 यानी कि iQOO Z6 Lite के अंदर थोड़ी सी ज्यादा बैटरी आपको इसके अंदर देखने मिल जाएगी Realme 9i के कंपैरिजन में। बाकी दोनों में से किस फोन के अंदर अच्छी गेमिंग हमें देखने मिलेगी, तो iQOO Z6 Lite है ना, ये 40 FPS की गेमिंग आपको करवा देगा BGMI पर। ये अदर गेम जो होते हैं ना वो उसके अंदर तो परफेक्ट चल जाएंगे, और 40 FPS इसका अच्छे से चल जाता है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। नॉर्मल कैजुअल गेमिंग करना है तो आप इसके अंदर कर सकते हो। लेकिन iQOO Z6 Lite के अंदर जो जायरो है ना वो आपको डिले देखने मिलता है, तो अगर आप लोग जायरो गेमर हो तो उनके लिए ये फोन नहीं होगा। और वहीं Realme पे ना भाई नॉर्मल 30 FPS की गेमिंग करने मिल जाती है, तो इस पे क्या ही वर्डिक्ट दूं। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको बेटर 40 FPS ही ज्यादा अच्छे गेम प्ले करवा देगा, तो यहाँ पर Z6 Lite यहाँ पर विन करता है। हालांकि जो नॉर्मल सबवे सफर हो गया, दूसरे जो गेम होते हैं ना छोटे मोटे गेम, वो दोनों के अंदर अच्छे से चल जाएंगे। बाकी जैसे मैंने बताया आपको, ये एक 5G फोन है iQOO का, जिसके अंदर 2 5G बैंड है, और ये Realme 9i जो वेरिएंट मेरे पास में है ना, ये 4G वाला है। और जितना मैं श्योर हूं ना, इसका 5G वेरिएंट भी मिलता है, बट उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है, समवेयर कुछ आराम से वो 18-19 के आसपास आ जाता है। और बाकी ब्लूटूथ 5.1 मिलता है iQOO के अंदर, और दोनों फोन के अंदर डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट भी है। फिंगरप्रिंट स्कैनर को लेकर बात है तो वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और दोनों को मैंने टेस्ट करके देखा है, और दोनों की जो अनलॉकिंग की जो स्पीड है ना मुझे सिमिलर लगी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है। बाकी देखो, दोनों फोन के जो डिस्प्ले है ना वो IPS के साथ में आते हैं, बट जो iQOO है वो 120 हर्ट्ज के साथ में मिल जाएगा। 6.5 इंचेस की इसकी स्क्रीन है, और दोनों ही फोन फुल HD प्लस के साथ में आते हैं। और वहीं Realme 6.6 इंचेस की FHD प्लस डिस्प्ले के साथ में मिलता है। और बाकी Realme के अंदर जो डिस्प्ले पे प्रोडक्शन है ना वो ड्रैगन टेल प्रो ग्लास करके कुछ है, वो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। iQOO का मैंने फाइंड आउट किया, बट मुझे ज्यादा ऐसा कुछ मिला नहीं देखने के लिए। बट एक बात है, यहाँ पर iQOO में आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है, वहीं Realme के अंदर 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट आएगी। तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा स्मूथर आपको फील होगा UI एनिमेशन को लेकर 120 हर्ट्ज के साथ में iQOO के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे इसका जो UI एनिमेशन है ना वो ज्यादा स्मूथ लगेगा मुझे iQOO के अंदर। और बाकी डिस्प्ले पे जो बेजल्स वगैरह भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर है, इवन नीचे का जो चिन्ह भी है वो भी दोनों के अंदर सिमिलर निकल कर आता है। बाकी देखो, दोनों डिस्प्ले की ब्राइटनेस को लेकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही इंडोर में अच्छी तरीके से विजिबल हो जाते हैं। रही बात कंटेंट वॉच को लेकर, तो एक बात बोलूंगा, दोनों के डिस्प्ले के जो कलर्स है ना वो सिमिलर मेरे हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है। दोनों IPS होने के बाद में कंटेंट वॉच के लिए दोनों ही डिस्प्ले मुझे पसंद आया है। बस एक बात है, iQOO के अंदर हमें वाटर ड्रॉप दिखने मिलता है, और अपना जो Realme है वहां पर ये पंच होल आता है। पर एक बात है, जैसे आप लोग देख सक रहे हो, अभी कंटेंट देख रहे हैं, तो ना ही मुझे ये तकलीफ दे रहा है और ना ही मुझे ये तकलीफ दे रहा है। और एक बात, हाँ, दोनों ही फोन है ना यूट्यूब पर जो HDR का कंटेंट है ना उसको प्लेबैक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये ना एक वीडियो HDR वाली वीडियो है, अगर यहाँ पर आपको इसको सेटिंग में जाके दिखाओ ना तो ये HDR मतलब 1080p 60 चल रहा है, बट ये HDR का कंटेंट दोनों ही रन नहीं कर पा रहे। बाकी अगर इनका स्पीकर आउटपुट चेक करें, तेरी चाय नहीं जमती सबको पता है। अरे नहीं बाबूजी, पर इस बार जो इस बार मैंने रात भर इसे फ्रीजर में रखा था। बाबूजी, मैंने आपके लिए चाय बनाई है, लीजिए। बड़ी बहन, तू तो रहने दे अंसा, तेरी चाय नहीं जमती सबको पता है। अरे नहीं बाबू, यहाँ पर मैं स्पीकर को जो पॉइंट देना चाहूंगा ना वो Realme को है। एक तो डुअल स्टीरियो स्पीकर आता है और लाउडर भी है। बाकी रही बात यहाँ पर सॉफ्टवेयर को लेकर, तो देखो iQOO के अंदर आता है FunTouch OS 12 जो Android 12 पर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर रन कर रहा है, और वहीं जो Realme है वो Realme UI वर्जन 2.0 पर आता है, और इसके अंदर अभी जो है ना वो Android 11 पर ये रन कर रहा है। बाकी दोनों मेरे पास 6GB वाले वेरिएंट है, तो इसके अंदर दोनों में ना वो प्लस 2GB रैम आप लोग ले सकते हो स्टोरेज पर। तो यहाँ पर एक बात है कि जो Realme के अंदर है ना जो सॉफ्टवेयर है ना वो मतलब ऐसा फुल फ्लेज वाला दे दिया है Realme ने, मतलब अपना गो एडिशन टाइप है ना वो नहीं है। तो यहाँ पर इसका भी UI मैं चेक कर रहा था, मुझे इसका भी एनिमेशन वगैरह स्मूथ लगे हैं, बट यहाँ पर iQOO के अंदर जो एनिमेशन है ना वो थोड़े से कम है, इसको थोड़ा सा लाइटर करा गया है, जिसकी वजह से जो मतलब बोल सकते हैं ना आपको परफॉर्मेंस है ना थोड़ी सी और बेटर मिल जाए। सो उस हिसाब से यहाँ पर है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल कोई ऐप खोल लेता हूँ,
और जैसे ये खोल लिया प्ले स्टोर, यहाँ पर मैं प्ले स्टोर खोल देता हूँ और मैं एक दूसरे ऐप से जैसे स्वाइप करना है ना, मतलब एक दूसरे ऐप से जाना है यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से रियलमी के अंदर कर सकता हूँ। पर वहीं मैं अगर आईकू में जाता हूँ ना तो यहाँ पर वो चीज़ इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसे अप करके फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्विच कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी जो है ना लाइटर करके दी गई है आईकू के अंदर। बाकी कैमरास को लेकर तो देखो यहाँ पर दोनों पर आपको मेन कैमरा मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का, पर आईकू के अंदर जो दूसरा लेंस है ना वो 2 MP का मैक्रो के साथ में आता है। और रियलमी में जो 2 और लेंस मिलते हैं ना उसमें से एक मैक्रो आता है 2 MP का और 2 MP का डेप्थ आता है। तो यहाँ पर मैं लाइक एक ना सिंगल 50 मेगापिक्सल का कैमरा पकड़ के चलूंगा दोनों के अंदर। और वहीं जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है आईकू के अंदर 8 मेगापिक्सल का है और रियलमी के अंदर 16 मेगापिक्सल का आता है। तो यहाँ पर मेरा कहना यह है कि देखो आईकू के अंदर है ना, मैंने जितना नोटिस किया ना तो जो फेस है ना थोड़ा सा सैचुरेटेड लगता है, वो थोड़े से कलर बूस्टेड होके आते हैं। और वहीं रियलमी पर थोड़ा सा न्यूट्रल कलर यहाँ पे रखता है। और जो ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर जो फेस है, जो डिटेल्स है, मुझे अच्छी लगी रियलमी के अंदर। और वहीं अगर मैं 2x की फोटो खींच के देख रहा था तो वहीं आईकू के अंदर ओवर शार्पन देखने मिलता है और वहीं रियलमी के अंदर स्मूथ देखने मिलता है 2x की जब हम लोग फोटो खींचते हैं तब। पोर्ट्रेट जब फोटोज बात आती है तो वहां पर पॉइंट लेके जाता है आईकू। वहां पर जो एज डिटेक्शन है अच्छा देखने मिल जाएगा कंपेयर टू रियलमी 9i से। और यहाँ पर जो HDR वाली फोटोज होती है, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड से जो लाइट्स आ रही है यानी कि सनलाइट आ रही है और इसके अगेंस्ट द सन हम लोग फोटो खींच रहे हैं ना, तो वहां पर मुझे थोड़ा सा आईकू हल्का सा बेटर लगा। और वहीं 2x की फोटो खींची तो वहीं पर भी मुझे आईकू थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा। और बाद में कुछ मैंने फोटोज ट्राई करी थी तो वहां पर मुझे आईकू थोड़ा सा नॉर्मल टोन में देखने मिलता है, मतलब नेचुरल टोन पे। और बाकी मुझे बाद में रियलमी कुछ ऐसी फोटोज पे पॉपअप करता हुआ दिखाई दिया, मतलब सब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर दिखाता है। स्काई वाली फोटो देख सकते हैं तो वहां पर इसने नेचुरल कलर रखे हैं, पर वहीं रियलमी ने थोड़े से कलर अलग रखे हैं, थोड़े पिंक टोन देखने मिले मुझे। तो अगर लो लाइट में बात करूं तो मेन है ना, मुझे हल्का फुल्का थोड़ा सा ज्यादा हल्का सा कह सकता हूं बेटर लगा आईकू। वो भी ज्यादा नहीं, वो 19-20 का ही फर्क देखने मिलता है दोनों के अंदर। और वहीं अगर इनकी सेल्फीज को लेकर बताऊं ना तो मैंने इतना नोटिस किया है कि आईकू थोड़ा सा हल्का बेटर लगता है कभी कभी। HDR वाली जो सेल्फी होती है बेसिकली अगेंस्ट द सन अगर हम लोग फोटो खींचते हैं कभी कभी हार्श लाइट कंडीशन में, तो मुझे आईकू हल्का सा बेटर लगा। और वहीं लो लाइट के अंदर मैं बात करूं रियलमी मुझे सेल्फी में थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा, हल्का सा। दोनों ना 19-20 के आसपास आते हैं। और यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ना मेन कैमरा से आईकू के अंदर 1080p 60 fps पे आप शूट कर पाओगे और वहीं लेकिन रियलमी पर 1080p 30 fps पे शूट कर सकते हो। और अगर फ्रंट कैमरे पे स्विच करोगे तो यहाँ पर भी आप लोग दोनों के अंदर 1080p 30 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो फ्रंट कैमरा से। तो आईकू थोड़ा सा स्टेबल वीडियो निकाल देता है, ऐसा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सेम यहाँ पर भी मेरा वर्डिक्ट वही है कि हल्का फुल्का आसपास में ही दोनों देखने मिलते हैं रियलमी और आईकू, बट आईकू पे थोड़ी सी स्टेबल वीडियो हल्की सी देखने मिलती है। और ये सेम सिनेरियो ना फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए निकल कर आता है। और वहीं जब लो लाइट के अंदर आते हैं ना फ्रंट एंड बैक दोनों पर मुझे नोटिस हुआ कि आईकू है ना थोड़ी सी ग्रेन निकाल के देता है, मतलब वीडियो के अंदर आपको ग्रेन्स दिख जाते हैं हल्के फुल्के। तो अगर आपको मैं सिंपल में समझा दूं ना तो बेसिकली दोनों के कैमरास है ना ऐसे आसपास में ही आते हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आगे बहुत ज्यादा पीछे। अपने प्राइस पर है ना ऑलमोस्ट दोनों आसपास में आ जाते हैं, बट आईकू है ना HDR की कंडीशन में थोड़ा सा विन कर जाता है। और कभी कभी रियलमी भी ना मतलब सब्जेक्ट्स पे ना हल्का सा जो पॉपअप आता है ना और ह्यूमन सब्जेक्ट पे जो फोटोज आती है ना तो वहां पर हल्का ये रियलमी 9i विन करता हुआ नजर आता है। तो भाई लोग ये थी मेरी तरफ से सारी बातें आईकू Z6 Lite वर्सेस रियलमी 9i 4G को लेकर। तो मेरा वर्डिक्ट ये है कि अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए इस प्राइस के अंदर, जैसे आपको Antutu बेंचमार्क हो गया, 40 FPS की गेमिंग हो गई, बाकी ओवरऑल जो चीजें है ना यहाँ पर आईकू हल्के फुल्के मार्क लेके जाता है। इवन 5G डिवाइस भी है तो वहां पर ये भी एक प्लस पॉइंट निकाल के देगा। बाकी अगर आप लोगों को वो वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है और आपके किसी काम भी है ये ना, तो भाई आप लोग अपने थॉट्स मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोग किसी और फोन का कंपैरिजन देखना चाहते हो ना तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना भाई। मैं ना मस्त में ऐसा पूरा लग जाऊंगा, अगर मेरे पास डिवाइस नहीं है तो अरेंज कर लूंगा, बाय कर लूंगा और डिटेल में अच्छी सी वीडियो लेकर आने की कोशिश करूंगा। इवन ऐसा कोई डिवाइस है जो लास्ट बहुत टाइम पहले लॉन्च हुआ था और स्टिल अभी लेना बेटर होगा कि नहीं, तो वो सीरीज भी हम लोग करते रहते हैं ना आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी अपने कमेंट्स में सजेशन दे देना, तो हम लोग क्या करेंगे आप लोग कमेंट पढ़ते हैं और उस हिसाब से वीडियो में और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, लाइक जरूरी है भाई, और कमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों को एक और मस्त इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है ना तो यहाँ पर एक वीडियो पॉप हो रही है, उसको क्लिक कर लेना। बाकी मिलेंगे हम लोग और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।